हमारे चैनल तेजस्वी भारतम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के एक सुंदर संस्मरण के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी धर्म संसद में हिंदुत्व के पक्ष को रखने हेतु अमेरिका गए थे और वहाँ पर विश्व के जितने भी प्रमुख धर्माचार्य, धर्मों के प्रमुख आए थे, उन सब के बीच में हिंदुत्व का झंडा गाड़ा था। हिंदुत्व के विचारों से संपूर्ण विश्व के लोगों को परिचित कराया था, जिसे हम लोग वेदांत कहते हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा संपूर्ण विश्व के लोगों को प्रभावित किया था और उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में फैल चुकी थी। संपूर्ण विश्व के जो प्रमुख लोग थे वो सभी लोग हिंदुत्व के बारे में जानना चाहते थे, उनसे बातें करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे और इस हेतु उनको अपने यहाँ आमंत्रित करते थे। स्वामी विवेकानंद जी सहर्ष उस देश में उस व्यक्ति के यहाँ जाते थे और अपने ज्ञान से उसको अभिभूत कर देते थे। ऐसे ही अपने यात्रा के दौरान उनका जापान देश जाना होता है। जापान में वहाँ के प्रमुख शहरों, वहाँ के प्रमुख मंदिरों, वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, सबसे उनकी मुलाकात होती है। उनसे मिलना जुलना, बातें करना, अपना पक्ष रखना, उनके पक्षों को सुनना, ये सब कुछ चलता रहता है। वहाँ के लोग प्रभावित थे, अभिभूत थे। इसी दौरान उनके साथ एक अनोखी घटना घटती है। वो एक दिन एक बाजार से होकर के जा रहे थे तो उनको ध्यान में आया कि हमको कुछ फल ले लेना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विदेशों में मांसाहार का प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है। एक सनातनी को भोजन की दृष्टि से वहाँ परेशानियाँ होती हैं। इस हेतु वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति फल बेच रहा था। उसके पास जाते हैं और उससे फल खरीदते हैं। वह फल तौल करके स्वामी विवेकानंद जी को पकड़ा देता है। स्वामी विवेकानंद जी वह फल ले करके आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको महसूस होता है कि फल को देख लेते हैं। वो फल को खोल करके देखते हैं तो उसमें कुछ फल खराब मिलते हैं। तो उनके मुंह से अचानक ही निकल जाता है कि जापान के लोग कितने बेईमान हैं, पैसा लेते हैं और फल खराब देते हैं। उनके बगल से ही एक दूसरा जापानी नागरिक गुजर रहा होता है। उसने इस बात को सुन लिया। वो कहता है कि महाशय, एक जापानी नागरिक स्वाभिमानी होता है, देशभक्त होता है, ईमानदार होता है, लाइए ये फल हमको दे दीजिए। वो फल को ले लेता है और वह थोड़ी देर बाद वो आता है वापस और उनको दूसरा फल दे देता है। कहते स्वामी जी, ये फल आपके लिए है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे देश के जो लोग हैं वो बेहद ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, स्वाभिमानी हैं। कृपया अपने मन से ये विचार त्याग दीजिए कि एक जापानी बेईमान होता है। अब सोचिए कि एक देश का सामान्य सा नागरिक जिसने उस फल को बेचा भी नहीं था, उसको अपने देश से कितना बड़ा लगाव था। उसने सोचा कि ये विदेशी नागरिक है, अगर ये जाएगा यहाँ से तो यही कहेगा कि जापान के लोग बेईमान हैं। उसको चीज़ बर्दाश्त नहीं था। उसने वो फल लिया और उसके बदले दूसरा फल ला के दे दिया।
जबकि उसने स्वयं फल नहीं बेचा था। किसी भी देश के नागरिकों में जब तक ऐसी देशभक्ति नहीं होगी, वह देश कभी भी स्वाभिमानी नहीं हो सकता। आज इसी के बल पर जापान इतना शक्तिशाली देश है, शक्ति संपन्न देश है, स्वाभिमानी देश है, देशभक्त है और तकनीक के हर क्षेत्र में वह आगे है। वहाँ का हर नागरिक अपने को देशभक्त, स्वाभिमानी और जागरूक मानता है। बंधुओं, यह चैनल ऐसे ही विचारों को आपके बीच में पहुंचाता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को शेयर भी करें। धन्यवाद।